स्वागत है बच्चों क्लास 10th मैथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे हमारे बीच में एक सवाल है कि पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु और अब से 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को जितना हम बारीकी से पढ़ेंगे, समीकरण बनाएंगे, तो उसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले ये देखना है कि हमें समीकरण कैसे बनाना है। ठीक है, आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले मानेंगे, देखेंगे अगर यहाँ पे पूर्व बोला जाएगा तो पूर्व का मतलब हो जाएगा माइनस, और बाद यदि बोला जाएगा तो यहाँ आप लिखिएगा प्लस। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान आयु को आप मान लीजिए यक्स। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। प्रश्नानुसार पुनीता की 2 वर्ष पूर्व, यानी कि जो हमने वर्तमान आयु माना उसमें से हमने ये -2 कर दिया, x -2, ठीक, की आयु और अब से 4 वर्ष बाद का जो सिंबल है इस वर्तमान आयु में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि 4 कर देंगे। ठीक, अब कह रहा है गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणनफल वर्तमान आयु के, यानी जो वर्तमान आयु है हम बराबर करके मानेंगे। वर्तमान आयु हमने क्या माना है, यक्स माना है, और यक्स के वर्तमान आयु के 2 गुने, यानी 2 गुने का मतलब 2 गुना हो गया। वर्ष से कितना है, 1 वर्ष अधिक है, और अधिक का मतलब हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये समीकरण हमारा बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसको अकॉर्डिंग सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले यक्स प्लस 4 हो गया, -2 हमने लिखा, यक्स प्लस 4 इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, और बराबर 2x + 1। ठीक, यहाँ देखते हैं x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x² हो जाएगा, 4x हो जाएगा, -2 प्लस x, माइनस प्लस माइनस हो गया, 2x हो गया, और माइनस प्लस माइनस 2 चौक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 2x + 1। ठीक, अब थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखते हैं बच्चों। x², 4x में से 2x जाएगा तो 2x + 2x बचेगा, -8 बचेगा, बराबर 2x बचेगा, और प्लस 1। थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, ये प्लस माइनस से ये 2x, ये 2x भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा कितना बचा हुआ, -8 और बराबर 1। ये क्या हो जाएगा, x² -8 -1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, x² -9 हो जाएगा, बराबर 0। ये हमारा हो जाएगा बच्चों a² - b², यानी कि a², ये b², यानी बराबर क्या होता है, थोड़ा ध्यान देंगे, एक कोष्टक में होता है a + b, एक कोष्टक में होता है x - 3 बराबर 0। एक एक करके बराबर कर देंगे, x + 3 बराबर 0 करेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, -3, जो ये नगण्य है क्योंकि आयु ऋणात्मक नहीं आ सकती है। और दूसरा है x -3 बराबर 0। x बराबर क्या हो जाएगा, 3, और यही 3 हमारी क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, वर्तमान। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों हम क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ करके इस तरह से सॉल्व करेंगे, और इसी तरह से आप लोगों की मदद करते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बच्चों।